गाजा शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में गोलाबारी की आवाजें अक्सर संकरी गलियों से होकर गुजरती थी। हवा धूल से भरी हुई थी, जिसमें हलचल भरे बाजारों से मसालों और ताज़ी रोटी की खुशबू मिल रही थी, जो उथल-पुथल के बावजूद फल-फूल रही थी। अल-हसन परिवार के लिए यह घर और युद्ध का मैदान दोनों था, एक ऐसी जगह जहां आशा तूफान में मोमबत्ती की तरह टिमटिमाती थी। 3 बच्चों की मां फातिमा सुबह होने से पहले उठ गईं। सूर्योदय की धीमी रोशनी उनके साधारण अपार्टमेंट की दरारों से छनकर संघर्ष से पहले के जीवन की फीकी तस्वीरों से सजी दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी। उनके पति आमिर एक बढ़ी महीनों से काम से बाहर थे और अपने परिवार के भरण-पोषण का बोझ उनके कंधों पर था। वह छोटी सी रसोई में चली गईं, जहां उन्होंने चाय के लिए पानी उबाला। हर सुबह की शुरुआत घबराहट के साथ होती थी। क्या आज पर्याप्त भोजन होगा? क्या बिजली काम करेगी ताकि उसके बच्चे पढ़ सकें? क्या आमिर स्थानीय बाजार से अच्छी खबर लेकर लौटेंगे या अधिक निराशा के साथ? जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, उनका बड़ा बेटा सामी जाग गया। केवल 12 साल की उम्र में सामी अक्सर अपनी उम्र से कहीं अधिक जिम्मेदारियां उठाता था। वह अपनी मां को सामुदायिक नल से पानी लाने में मदद करता था। यह एक ऐसा काम था जो उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। हालांकि आज नल सूखा था। फातिमा के पेट में भय का भाव घर कर गया। उन्होंने कुछ बोतलें बचा ली थी, लेकिन बच्चों को बाद में स्कूल के लिए और बोतलों की जरूरत होगी। बाबा, क्या हम बाजार जा सकते हैं? सामी ने पूछा। उसकी आवाज युवा आशावाद से भरी थी। फातिमा मंद-मंद मुस्कुराई। इंशाअल्लाह, उसने कहा, इस उम्मीद के विपरीत कि उन्हें कोई किफायती चीज मिल जाएगी। उसने अपनी सबसे छोटी लैला को धीरे से हिलाकर जगाया। छोटी लड़की, जिसके बाल सूरज की रोशनी में नाच रहे थे, अपने अपार्टमेंट के बाहर की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर अपनी छोटी बाहें फैलाए हुए स्कूल के लिए मिठाइयाँ होंगी। माँ, लैला चहक उठी। उसकी चौड़ी आंखों वाली मासूमियत ने फातिमा के दिल में एक छोटी सी जगह बना ली जहाँ प्यार और दुहक की जमकर लड़ाई हुई। मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, फातिमा ने जवाब दिया, यह जानकर उसका दिल दुख रहा था कि उनकी पेंट्री में कितना कम बचा है। नाश्ते के बाद बाहर की सड़कें विक्रेताओं और पड़ोसियों से भरी हुई थी। गंभीर वास्तविकताओं के बावजूद गाजा के भीतर का लचीलापन रेगिस्तान में जंगली फूलों की तरह खिल गया। हंसी, बकबक और ग्रिल स्ट्रीट फूड की सुगंध फुसफुसाती आशंकाओं और जीवित रहने के बारे में धीमी बातचीत से जुड़ी पकड़ लिया जब वे छोटे बाजार की ओर चल रहे थे जो कई उथल-पुथल से बच गया था। चमकीले रंग के स्कार्फ हवा में लहरा रहे थे और स्टालों के बीच समुदाय की स्पष्ट भावना थी, जहां लोग टमाटर, ब्रेड और अनाज की कीमतों पर मोलभाव कर रहे थे। देखो माँ, क्या हम इन्हें खरीद सकते हैं? लैला ने मीठी पेस्ट्री के ढेर की ओर इशारा किया जो सुनहरे खजाने की तरह लग रहा था। फातिमा का दिल पसीज गया। प्रत्येक पेस्ट्री की कीमत उसके द्वारा निर्धारित अल्प बजट से कई दिनों के बराबर हो सकती है। हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है, मेरे प्रिय, उसने उसके बगल में घुटने टेकते हुए धीरे से कहा। हमें पहले रोटी और पानी के लिए बचत करनी होगी, याद करना। लैला चिल्लाई, लेकिन उसका भाई तुरंत चिल्लाया, यह ठीक है लैला, इनमें से एक दिन हमारे पास पेस्ट्री और मिठाइयों के लिए पर्याप्त होगा। अपने मन में फातिमा विभिन्न विचारों से जूझ रही थी। क्या उन्हें उस दोपहर बाद चैरिटी सेंटर जाना चाहिए? क्या उन्हें कतार में शामिल होने का समय मिलेगा? क्या वितरित भोजन बच्चों के लिए पर्याप्त होगा? बढ़ती चिंता के बोझ के साथ उन्होंने बाजार के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी। जीवंत रंगों और ध्वनियों का धुंधलापन उनकी वास्तविकता के उदास स्वर के साथ तेजी से मेल खाता हुआ।
कुछ सब्जियां और ब्रेड इकट्ठा करने के बाद परिवार घर लौट आया। उनका उत्साह थोड़ा बढ़ा हुआ था। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सबसे सरल भोजन को दावत में बदल दिया। प्रत्येक निवाला उनके लचीलेपन का प्रमाण था। छोटी डाइनिंग टेबल के चारों ओर उसके बच्चों की हंसी ने कमरे को गर्माहट से भर दिया, जो उनकी दीवारों के बाहर छिपी अनिश्चितता के बिल्कुल विपरीत था। उस शाम, जब आकाश नारंगी और बैंगनी रंग के टेपेस्ट्री में बदल गया, फातिमा ने अपने बच्चों को मंद रोशनी में खेलते हुए देखा। उसने भविष्य के बारे में सोचा, नाजुक लेकिन संभावनाओं से भरा। गाजा के मध्य में अराजकता, निराशा और कठिनाई के बीच उसे उनकी हंसी और उस अडिग भावना में सांत्वना मिली जिस पर वे फले फूले। अल हसन परिवार आशा और लचीलेपन के माध्यम से अपने अस्तित्व की धाराओं को आगे बढ़ाने वाले अनगिनत अन्य लोगों में से एक था। हर दिन एक युद्ध था, फिर भी वे जीवित रहे। न केवल जीवित रहे बल्कि उन पर मंडराती परछाइयों के बीच खुशी के क्षण बनाने का प्रयास किया। फातिमा के लिए हर छोटी जीत ने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया, उनका रास्ता रोशन कर दिया, भले ही वह कितना भी अनिश्चित क्यों न हो। साथ मिलकर वे न केवल मानवीय चुनौतियों का जीवन जी रहे थे, वे इसके माध्यम से जी रहे थे और प्यार कर रहे थे।